दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में बीजेपी की छात्र इकाई यानी एबीवीपी का दबदबा रहा। 4 में से 3 सीटें उसके खाते में आई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने बाजी मार ली। प्रेसिडेंट के पद पर अमन अवाना, वाइस प्रेसिडेंट उत्कर्ष चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर राजू रावत ने एनएसयूआई उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए जीत का परचम लहराया। यहाँ से देश का बदलाव होगा, एक अच्छा जनादेश देश में दोबारा वापिस आएगा। डीयू में कामयाब रहा है। मोदी आज युवाओं का आइडल है और हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो वो पूरे देश के आइडल है। एनएसयूआई की तरफ से सिर्फ करिश्मा ठाकुर ही सचिव के पद पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। हार के बाद एनएसयूआई का आरोप है कि चुनाव ताकत और पैसे के दम पर जीते गए। पूरे तरीके से गुंडागर्दी, मसल पावर, मनी पावर, शराब, दारू, इन चीजों के बल पे बीजेपी ने इस इलेक्शन को जीता है। तो एक स्वच्छ इलेक्शन नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये नतीजे युवाओं में नरेंद्र मोदी के जादू का नतीजा है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जीतने वाली पार्टी के संकेत हैं। और मैं समझता हूं कि आगे यह जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की, अब नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है, उनकी नीतियों में, उनकी कर्मठता में, उनके विकास के मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और आगे भी यह जीत होती चली जाएगी। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, जो कह रहे थे कि स्वीप कर गया है, तो कल उनके प्रधानमंत्री पद पर के उम्मीदवार होने के पहले ही पोलिंग खत्म हो गई थी। हालांकि इस बार के चुनाव में हिंसा की खबरें आती रहीं, जिसकी एक झलक नतीजे आने के बाद भी देखने को मिली, जब एबीवीपी के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की पृष्ठभूमि में जाएं, तो कांग्रेस और बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दरअसल ये एक मॉकड्रिल है दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। नई दिल्ली से कैमरामैन धनपाल के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।